हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। तो आज के लेक्चर में हम लोग पॉइंटर्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, सो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ टू पॉइंटर्स। तो इस लेक्चर के बाद आप लोग पॉइंटर्स का जो कंसेप्ट है वो आप समझ पाओगे कि पॉइंटर्स होते क्या हैं, कैसे वैल्यूज इधर से उधर जाती हैं पॉइंटर्स के केस में, क्या इसके मतलब कैसे हैं, क्यों हम लोग इसको पॉइंटर्स को यूज करते हैं, क्यों ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, ये डिस्कस करने के बाद आप समझ पाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज पॉइंटर्स? तो अगर मैं पॉइंटर्स की बात करूं, पॉइंटर जो है वो होता क्या है? पॉइंटर एक्चुअली में सी लैंग्वेज के अंदर ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर मैं पॉइंटर्स की बात करूं ना, तो पॉइंटर क्या है? पॉइंटर एक तरीके का ना स्पेशल वेरिएबल है बच्चों। ठीक है, इट इज ए स्पेशल वेरिएबल अगर मैं पॉइंटर की बात करूं। अब वेरिएबल जो होते हैं वो हमने अलग अलग तरीके के वेरिएबल्स पढ़े हैं सी के अंदर। ठीक है, पॉइंटर्स, पॉइंटर भी एक वेरिएबल हो गया। ठीक है, तो इससे पहले जो वेरिएबल्स हमने पढ़े हैं ना, वो कौन कौन से पढ़े हैं? एक लोकल वेरिएबल पढ़ा है, स्टैटिक वेरिएबल पढ़ा है हमने, ठीक है, और रजिस्टर वेरिएबल पढ़ा है, एक्सटर्न वेरिएबल पढ़ा है। जहां पर स्टोरेज क्लासेज आपने पढ़ी होंगी तो वहां पे ये डिस्कस हुए होंगे। ठीक है, जो हमारा सिंपल वेरिएबल होता है उसको ऑटोमेटिक वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से ये भी एक स्पेशल वेरिएबल है। अब सवाल होता है ये स्पेशल वेरिएबल क्या है? तो इस स्पेशल वेरिएबल का नाम हमने क्या दे दिया? इट इज अ पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है ये? एक पॉइंटर वेरिएबल है। तो अगर मैं पॉइंटर वेरिएबल की बात करूं तो मैं इसको डिफाइन कैसे करूंगा? तो ऑब्वियस ही बात है, पॉइंटर का मतलब आप समझ रहे हो ना, पॉइंटर का मतलब पॉइंट करना। ठीक है, तो पॉइंट करने का मतलब क्या पॉइंट करना होता है? पॉइंट एनी वैल्यू। ठीक है, अब वो वैल्यू होती कहां पर है? वो वैल्यू मेमोरी में होती है। तो ऑब्वियस ही बात है, वी आर गोइंग टू पॉइंट एनी वैल्यू इन मेमोरी। ये सीधी सी बात है। ठीक है, तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, पॉइंटर की डेफिनेशन क्या होती है? तो पॉइंटर की डेफिनेशन क्या होती है? पॉइंटर इज अ वेरिएबल which is used which is used to keep the address of another variable। ठीक है बच्चों, बात समझ आई? तो पॉइंटर क्या है? एक ऐसा वेरिएबल है जिसका इस्तेमाल हम लोग किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस रखने के लिए करते हैं। ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशलिटी है पॉइंटर्स की। ठीक है, तो अब कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये देखते हैं। तो सी के अंदर जब कभी भी आप लोग कहीं पर भी किसी वेरिएबल के आगे क्या देखोगे? एक वेरिएबल मैंने बनाया और उसके आगे अगर आप देखते हो स्टार, स्टार सिंबल लगा हुआ है। स्टार सिंबल मतलब जो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होता है, तो आप समझ जाओ कि वो एक क्या है? एक पॉइंटर वेरिएबल है। ठीक है बच्चों, समझ आ गई बात? इट इज अ पॉइंटर वेरिएबल। तो इसका मतलब ये स्टार पी क्या हो गया? पॉइंटर वेरिएबल हो गया। और इंट का मतलब क्या हो गया? ये उसके टाइप को बता रहा है, इट इज अ टाइप। तो इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर वेरिएबल हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसका मतलब हम लोग एड्रेस रख रहे हैं। तो एड्रेस का मतलब क्या होता है? कैसे यूज करते हो एड्रेस? एड्रेस एक सिंबल होता है ना, एम% का साइन होता है ना। तो हम जब पॉइंटर्स का यूज करते हैं तो दो ऑपरेटर्स यूज करते हैं। वी आर गोइंग टू यूज टू टाइप ऑफ ऑपरेटर्स। ठीक है, टू ऑपरेटर्स वर यूज्ड। कौन कौन से? पहला जो होता है दैट इज कॉल्ड एज, जिसका सिंबल क्या होता है ये आपको पता है, अभी जो मैं डिस्कस कर रहा था, एंड, एम%। दिस इज कॉल्ड एज एड्रेस ऑपरेटर। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एड्रेस ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, और दूसरा जो ऑपरेटर यूज होता है दैट इज कॉल्ड, जिससे पता चलता है कि एक पॉइंटर वेरिएबल, दैट इज ये स्टार वाला सिंबल जो होता है। ठीक है, इसको जो हम लोग बोलते हैं ना, दिस इज कॉल्ड एज इनडायरेक्शन ऑपरेटर बोलते हैं। डायरेक्शन देने वाला, किस तरफ पॉइंट करेगा? इन डायरेक्शन ऑपरेटर। ठीक है, इसका एक और नाम है, या फिर इसको क्या बोलते हैं? डी रेफरेंस ऑपरेटर। डी रेफरेंस ऑपरेटर भी इसको बोलते हैं। गॉट द पॉइंट स्टूडेंट्स? तो इन केस ऑफ पॉइंटर्स वी आर गोइंग टू यूज टू सिंबल्स। एक तो हो गया, वन इज एम%, सेकंड इज स्टार सिंबल। ठीक है, एम% यू नो बेटर, इट इज कॉल्ड एड्रेस ऑपरेटर, एंड स्टार सिंबल इज कॉल्ड एज इन डायरेक्शन ऑपरेटर, और इट इज कॉल्ड एज डी रेफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, नाउ प्रैक्टिकली मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल से एक समझाता हूँ कि लेट अस एज्यूम मैंने एक
यहाँ पर एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ। लेट अस, मैंने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, लेट अस द वेरिएबल इज आई एंड आई कीप वैल्यू 10, लेट अस से, ठीक है, मैंने उसमें 10 रख दिया। और वन मोर वेरिएबल आई डिक्लेयर्ड, लेट अस दैट वेरिएबल इज पॉइंटर वेरिएबल एंड व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंटर वेरिएबल, हम उसको स्टार सिंबल से पॉइंट करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंटर वेरिएबल क्या करेगा, ये एड्रेस रखेगा किसी दूसरे वेरिएबल का। तो मैं इस पी के अंदर एड्रेस डाल देता हूँ किसका, आई का। और कैसे डालेंगे एड्रेस, एड्रेस ऑपरेटर लगा के मैंने उसको एड्रेस डाल दिया, ऐसे तो डाला बच्चों, ठीक है। तो अब समझो इसका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन समझो कि क्या हुआ होगा यहाँ पर, कि जैसे ही मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, जैसे वेरिएबल डिक्लेयर किया तो क्या होगा, मेमोरी के अंदर एक जगह बन गई, ठीक है। किस नाम से जगह बनी, वो आई के नाम से, ठीक है। तो मेमोरी के अंदर ही किसी न किसी एड्रेस लोकेशन पर गया होगा आई। तो लेट अस अज्यूम वो जो एड्रेस लोकेशन थी, फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ कि 1000 लोकेशन, 1000वीं लोकेशन पे जाके उस वेरिएबल ने जगह ली। कंपाइलर ने उस वेरिएबल को 1000वीं लोकेशन पे जाके जगह दी। कितनी जगह दी, इंटीजर टाइप है तो 2 बाइट्स रिजर्व हो जाएंगी। और i इक्वल टू 10 इनिशियलाइज कर दिया, तो उसका मतलब उस वेरिएबल के अंदर क्या रखा गया, यस 10 रखा गया, ठीक है बच्चों। अब ठीक उसी तरीके से ये तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक उसी तरीके से एक पॉइंटर वेरिएबल भी तो है, और वेरिएबल का मतलब क्या होता है, मेमोरी के अंदर जगह बनानी, जगह रिजर्व करी होगी। तो मेमोरी के अंदर एक जगह रिजर्व हुई, और वो क्या किस नाम से जानी जाएगी, दैट इज नोन विद दिस वेरिएबल p, ठीक है। अब इसका मतलब दिस इज अ वेरिएबल, इट मींस दिस वेरिएबल इज आल्सो गोइंग टू टेक सम एड्रेस। कंपाइलर इसको भी कोई ना कोई एड्रेस असाइन कर देगा। लेट अस अज्यूम 2000, 2000वीं लोकेशन पर जाकर ये एड्रेस, इस p नाम के वेरिएबल को जगह मिली, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा नेक्स्ट लाइन में, p के अंदर क्या डाल दिया, एड्रेस डाल दिया आएगा। तो दिस स्टेटमेंट विल वैलिड, वैलिड क्यों होगी, क्योंकि एड्रेस जो है ना वो कहाँ रखा जाएगा, ये जो एड्रेस होगा कहाँ रखा जाएगा, p के अंदर होगा। p क्या है, एक पॉइंटर वेरिएबल है, तो एड्रेस रख सकते हैं। इसका मतलब जैसी ये स्टेटमेंट चलेगी, तो ये जो एड्रेस है i का एड्रेस, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ i, 1000, तो इट मींस ये 1000 एज अ वैल्यू इस p पर चला जाएगा। यही मतलब वो इसका, यहाँ पे 1000 आ जाएगा। व्हाट द पॉइंट, समझ आया, राइट। अब आई विल गोइंग टू इलस्ट्रेट कि what is the use, how we can use this address operator and how we can use this star indirection operator, कैसे यूज करेंगे, ठीक है। let us assume a new example, let us assume an example. I am writing a program like that, you will write hash include studio है ना, void main या int main जो भी लिखेंगे आप। तो firstly I am declaring some variable and initializing its value, let us say for example 10, ठीक है। again I am declaring a pointer type variable star p, ठीक है। and in next line I am going to assign the address of I, so I have assigned the address of I here, right students। now I want to print the value of I, तो अब मैं I की वैल्यू प्रिंट करना चाह रहा हूँ। तो यू नो दैट कि वैल्यू ऑफ I जो है दैट विल बी प्रिंटेड i इज इक्वल टू, यस स्पेसिफायर क्या आएगा, इंटीजर वैल्यू तो परसेंटेज d आएगा, ठीक है। और हमने i को प्रिंट कर दिया। इसी तरीके से हम लोग प्रिंट करते हैं ना बच्चों। अब सवाल ये आता है, अब मैं i की वैल्यू प्रिंट करूंगा विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। तो मैं सेम लिखता हूँ, वैल्यू ऑफ i यूजिंग पॉइंटर इज इक्वल टू परसेंटाइल d, और मैंने यहाँ पर क्या लगाया, कॉमा लगा के। अब देखो पॉइंटर है ना, पॉइंटर कैसे करेगा वैल्यू प्रिंट, स्टार के साथ मैं यहाँ पर p प्रिंट कर दूंगा, ठीक है स्टूडेंट समझे, स्टार p। तो ये जो इनडायरेक्शन ऑपरेटर होता है ना, इसकी हेल्प से अगर मैं उस पॉइंटर वेरिएबल को प्रिंट करता हूँ तो इट विल गोइंग टू प्रिंट अ वैल्यू, ठीक है। अभी मैं इलस्ट्रेट करता हूँ इसको। अब नेक्स्ट आई जस्ट वांट टू कंफर्म द एड्रेस कि व्हाट विल बी द एड्रेस। तो एड्रेस किसका, एड्रेस ऑफ आई। अब एड्रेस क्या होता है, एक अनसाइंड वैल्यू होती है। तो अनसाइंड वैल्यू के लिए जो स्पेसिफायर यूज होता है वो परसेंटेज u यूज होता है, ठीक है। अब एड्रेस किसका प्रिंट करना है, आई का ना। तो एड्रेस कैसे प्रिंट होता है, एड्रेस ऑपरेटर लगाऊंगा ना तभी तो एड्रेस आएगा, ठीक है, प्रिंट एफ। अब अगर मैं ये देख रहा हूँ क्या ये एड्रेस उस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर चला गया है,
क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल क्या है, p है ना, और p के अंदर मैंने क्या डाला है, i का एड्रेस। तो इसका मतलब जब मैं p का प्रिंट करूंगा तो वो एड्रेस प्रिंट कर देगा किसका, i का। एड्रेस ऑफ i यूजिंग पॉइंटर, अनसाइंड है तो मैंने यहाँ पे u लगा दिया, और p को प्रिंट कर दूंगा तो वो एड्रेस प्रिंट करना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट इलस्ट्रेशन इज कि p इज अ वेरिएबल, जो कि पॉइंटर वेरिएबल है। अगर ये वेरिएबल है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी किसी ना किसी एड्रेस लोकेशन पर जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एड्रेस ऑफ p सिंपल इक्वल टू अनसाइंड ऑपरेटर, अनसाइंड स्पेसिफायर लगाया मैंने यहाँ पे कॉमा लगा के, और p का एड्रेस प्रिंट कर दिया। एड्रेस कैसे प्रिंट होता है, ऑब्वियस सी बात है एड्रेस ऑफ p इस तरीके से प्रिंट हो जाता है, ठीक है। और मैं यहाँ पर बंद कर देता हूँ पहले, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये सब कैसे हुआ। तो लेट अस एज्यूम कि यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर ये लिया i, तो क्या हुआ होगा, i जैसे लिया तो क्या हो गया, अगेन मेमोरी के अंदर कोई लोकेशन थी, i वहां पर चला गया जिसके अंदर हमने क्या डाल दिया, 10 डाल दिया, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल जो लोकेशन मेमोरी में गई है, दैट लोकेशन कंपाइलर ने किस एड्रेस लोकेशन पर वैल्यू को स्टोर करा, 1000 लोकेशन पे, 1000वीं लोकेशन पे सेव करा, ठीक है। सिमिलरली एक p नाम का वेरिएबल भी तो है, ठीक है। p नाम का वेरिएबल जो है वो भी किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन पर गया होगा, और वो लेट अस अज्यूम कि वो लोकेशन जो कंपाइलर ने दी है, लेट अस 2000, let us assume 2000, the location is 2000, ठीक है। अब we have written this line, this statement, तो इस स्टेटमेंट से क्या होगा, एड्रेस आ जाएगा। तो एड्रेस आने का मतलब क्या हो गया, ये जो 1000 है, ये 1000 कहाँ स्टोर हो जाएगा, इस लोकेशन पे स्टोर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1000 तो वो कहाँ पर आ गया, वो यहाँ पर आ गया, राइट। किस स्टेटमेंट की हेल्प से, इस स्टेटमेंट की हेल्प से। तो ये इस तरीके इसी को पॉइंट कर रहा है, ठीक है बच्चों। अब मैंने यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट में यहाँ पर क्या प्रिंट करना चाहा, सिंपल ये आई की वैल्यू प्रिंट करनी चाहिए। आई के अंदर क्या है, 10, तो इस स्टेटमेंट का आउटपुट क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स, इस लाइन में मैंने क्या प्रिंट करा है, स्टार पी प्रिंट करा है। अब व्हाट इज अ पी, पी ये है, पी के पास किसका एड्रेस है, आई का एड्रेस है, और आई के अंदर क्या वैल्यू है, 10। तो जो इन रेफ ये जो वाला है ना, इन डायरेक्शन ऑपरेटर या डी रेफरेंस ऑपरेटर, दिस विल प्रिंट द वैल्यू, दिस विल प्रिंट द वैल्यू। कौन सी वैल्यू प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा इस ये वाली वैल्यू 10। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए यहाँ पर, दिस विल प्रिंट 10। बात समझ आ गई। p जो है एक पॉइंटर वेरिएबल है, ठीक है। इस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर जिस वेरिएबल का भी एड्रेस रहेगा, उस एड्रेस पे जो वैल्यू है उसको प्रिंट करेगा स्टार पी। नाम क्या दिया इसका, इन डायरेक्शन डी रेफरेंस, रेफरेंस, ठीक है ना, रेफरेंस किस एड्रेस, किसका रेफरेंस है, किसका एड्रेस है, आई का, आई के अंदर क्या है, 10, तो वो वैल्यू प्रिंट कर देता है स्टार पी। बात समझ आ गई। अब एड्रेस ऑफ आई क्या होगा, सिंपल है, तो पता है एड्रेस ऑपरेटर है। एड्रेस ऑफ आई का मतलब क्या हो गया, दिस विल प्रिंट 1000, ओके। ये भी बात समझ आ गई आपको। अब क्या होगा, एड्रेस ऑफ आई यूजिंग पॉइंटर। अब पॉइंटर क्या है, पी, ये सिंपल पी है, और हमने यहाँ पर ये लिखा है ना, यही तो लिख रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं पी। पी के अंदर क्या है, एड्रेस है किसका, आई का। तो इसका मतलब ये भी क्या प्रिंट करना चाहिए, यस, दिस लाइन विल आल्सो प्रिंट 1000, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये क्या है, पॉइंटर वेरिएबल भी तो एक मेमोरी लोकेशन लेता है। अब ये मेमोरी लोकेशन क्या है, 1000, तो ये वाली स्टेटमेंट क्या प्रिंट करेगी, दिस वाली स्टेटमेंट विल प्रिंट 2000, दैट इज द एड्रेस। दिस प्रूव दैट पॉइंटर इज अ वेरिएबल व्हिच विल टेक सम एड्रेस इन सम मेमोरी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बात समझ आ गई। तो यहाँ पर आपको एंड दैट इज एड्रेस ऑपरेटर, और मल्टीप्लिकेशन का साइन दैट इज इनडायरेक्शन ऑपरेटर, और डी रेफरेंस ऑपरेटर का यूज आपको यहाँ पे समझ आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पॉइंटर का, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको इलस्ट्रेट करके अगर मैं दिखाऊं आपको, जल्दी से इलस्ट्रेट करते हैं। न्यू विंडो मैंने बनाई यहाँ पर, ठीक है। कैसे करेंगे, हैश इंक्लूड दी, मैं इंप्लीमेंट करके दिखा रहा हूँ कि वाकई इट इज पॉसिबल और नॉट। studio.h, ठीक है, मेरा डेव सी का कंपाइलर है, मैं वहाँ पे इसको रन करके दिखा रहा हूँ, इंट मेन, ठीक है स्टूडेंट। जल्दी से मैंने यहाँ पर एक वैल्यू ली जिसको आई लाया, उसके अंदर मैंने क्या इनिशियलाइज कर दिया, 10 कर दिया। एक और वेरिएबल लिया दैट इज पॉइंटर वेरिएबल। क्या पहचान होती है, स्टार लगा होता है उसके पहले वेरिएबल के आगे, ठीक है। और फिर मैंने क्या कर दिया, उसके अंदर एड्रेस रहेगा, किसका एड्रेस रहेगा, किसी दूसरे वेरिएबल का, दैट इज आई का एड्रेस मैं इसमें रख देता हूँ, ठीक है। फिर मैंने अगले लाइन में क्या करा, प्रिंट करा
किसको प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पर, वैल्यू को प्रिंट करके देखना चाह रहा हूँ ना कि क्या वैल्यू है, कैसे प्रिंट करते थे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू परसेंटाइल डी, ठीक है, न्यू लाइन लगाया और कॉमा लगा के यहाँ पे आई लिख दिया। इसी तरीके से तो सिंपल वेरिएबल की वैल्यू हम लोग प्रिंट करते थे, ठीक है। अभी मैं पॉइंटर वेरिएबल की हेल्प से वैल्यू प्रिंट करने जा रहा हूँ। तो प्रिंट एफ, यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ आई यूजिंग पॉइंटर, ठीक है, इज इक्वल टू परसेंटाइल डी, और मैंने अब स्टार पी लगा दिया, क्योंकि मैंने क्या बताया कि जब कभी भी स्टार के साथ उस वेरिएबल को प्रिंट करते हैं, वो जो पॉइंटर वेरिएबल होता है, तो इट विल प्रिंट द वैल्यू, ठीक है। तो पहले वैल्यू प्रिंट करके देखते हैं क्या वो सही आ रहा है, ठीक है। तो आई हैव सेव दिस प्रोग्राम पॉइंटर, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू कंपाइल इट, yes it is compiled without error, now I have run the program. See students, right, see, तो वैल्यू ऑफ i is equal to 10, वैल्यू ऑफ i यूजिंग पॉइंटर, पॉइंटर की हेल्प से हमने स्टार पी करा तो वैल्यू आनी चाहिए। क्या मतलब हुआ कि p के अंदर जिस वेरिएबल का भी एड्रेस है, उस एड्रेस पे जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जा रही है। व्हाट द पॉइंट, डी रेफरेंस ऑपरेटर की हेल्प से, ठीक है। चलो अब एड्रेस देखते हैं कि क्या एड्रेस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रहा है इस i का। तो मैंने क्या लिखा, प्रिंट एफ, और लिख दिया एड्रेस ऑफ आई का एड्रेस पहले मैंने प्रिंट करा। कैसे प्रिंट करेंगे, एड्रेस ऑपरेटर लगा के, ठीक है। एड्रेस क्या होता है, अनसाइंड वैल्यू होती है, तो मैंने स्पेसिफायर क्या यूज कर लिया, परसेंटेज यू, ठीक है स्टूडेंट्स, कॉमा लगाया, एड्रेस ऑफ आई, एड्रेस ऑपरेटर की हेल्प से मैंने आई को प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये जो एड्रेस है क्या उस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर गया है। तो मैंने अब लिख दिया एड्रेस ऑफ आई यूजिंग पॉइंटर, ठीक है। अगेन आई हैव यूज, ठीक है, \n लगाया मैंने और कॉमा लगा के p के अंदर आ गया, तो p को मैंने प्रिंट कर दिया। तो अगर मैंने खाली p को प्रिंट करा तो वो एड्रेस प्रिंट करना चाहिए i का, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन में मैं प्रिंट कर देता हूँ प्रिंट एफ, क्या प्रिंट कर देता हूँ कि पॉइंटर भी एक वेरिएबल है, एड्रेस वेरिएबल है, इसका मतलब वैल्यू ये भी तो कोई ना कोई एड्रेस लेना चाहिए। तो एड्रेस ऑफ इसका p का, ठीक है स्टूडेंट्स, कॉमा लगा के मैंने यहाँ पर एड्रेस प्रिंट कर दिया किसका, p का। तो ये भी ना कोई एड्रेस प्रिंट करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पर p के अंदर क्या है, p के अंदर जो वैल्यू है वो एड्रेस है, तो मैं यहाँ पर u की जगह d भी करूंगा तो वो वैल्यू प्रिंट करना चाहिए जो भी उस लोकेशन पर है, ठीक है। परसेंटेज d भी लगा सकते हो यहाँ पर। तो इसको मैंने अब सेव करा, कंपाइल किया, एग्जीक्यूट करने के लिए फिर रन करा। देखो स्टूडेंट्स अब हमारा क्या हो रहा है, i इक्वल टू 10 देख चुके थे, पॉइंटर की हेल्प से 10 हो गया। अब देखो एड्रेस ऑफ i 2293436, ये मेरे कंपाइलर ने मेरे कंप्यूटर में ये एड्रेस दिया है, और फिर यही एड्रेस कहाँ होना चाहिए, p के अंदर भी होना चाहिए। देखो अगले लाइन में यूजिंग पॉइंटर i की एड्रेस वही सेम आ गया बच्चों, ठीक है। और लास्ट प्रिंट स्टेटमेंट में मैंने p का एड्रेस प्रिंट किया था, तो इसका मतलब ये कंप्यूटर के अंदर मेमोरी के अंदर कंपाइलर ने कहीं ना कहीं p को भी जगह दी है, ठीक है। तो ये इलस्ट्रेशन हो गया, गॉट द पॉइंट, समझ आ गई बात। चलो अब वन ऑफ मोर इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की पॉइंटर के लिए हमें क्या ध्यान रखना होता है कि जब कभी भी मैं कोई पॉइंट वैल्यू को स्टोर कराऊंगा, जैसे लेटेस्ट इंटीजर i है, तो इसको स्टोर कराने के लिए मुझे जो पॉइंटर वेरिएबल लेना पड़ेगा वो भी इंटीजर टाइप का लेना पड़ेगा। बात समझ आई, ठीक है। तभी मैं उसके अंदर क्या रख सकता हूँ, एड्रेस रख सकता हूँ किसका, i का, नंबर 1। सेकंड, अगर कैर टाइप का एक वेरिएबल है c, तो उसके लिए जो उसकी जो एड्रेस स्टोर कराओगे, उसका एड्रेस वो भी किस में कराओगे, कैरेक्टर टाइप का एक क्या होना चाहिए, पॉइंटर वेरिएबल होना चाहिए, लाइक दिस। तो इसका मतलब क्या हो गया, p2 के अंदर क्या आएगा, एड्रेस आएगा, इसका आएगा c का, इस तरीके से। इसी तरीके से अगर फ्लोट टाइप की कोई वैल्यू f है, उसके लिए भी हमें क्या लेना पड़ेगा, फ्लोट टाइप का ही एक पॉइंटर वेरिएबल लेना पड़ेगा, स्टार p3, तभी मैं उसके अंदर उसकी वैल्यू रख पाऊंगा, मतलब उसका एड्रेस मैं रख पाऊंगा, एड्रेस ऑफ f, ये ध्यान रखना है, ठीक है।
इसका मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट कि बेस टाइप जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब इन सेम बेस टाइप you can keep the address, ठीक है ना, of that variable, this you have to keep in mind, ठीक है। बेस टाइप क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, जैसे हमने यहाँ पर बेस टाइप सेम बनाई है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या टाइप सेम बनाई है कि जो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है उसका एड्रेस इंटीजर टाइप के पॉइंटर में ही रहेगा, इस तरीके से, ठीक है। कैरेक्टर टाइप का जो है वो कैरेक्टर टाइप के उसमें रहेगा इस तरीके से। फ्लोट टाइप का जो एड्रेस है वो फ्लोट टाइप के पॉइंटर वेरिएबल रहेगा कुछ इस तरीके से, तभी हो पाएगा, नहीं तो कंपाइलर एरर दे देगा, ठीक है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है कि जितने भी पॉइंटर्स वेरिएबल होते हैं, all pointer variables, they all variables will take a size of 2 bytes। जितने भी पॉइंटर वेरिएबल्स होते हैं उनका साइज कितना होता है, 2 बाइट्स का साइज होता है, ठीक है। बात समझ आ गई। चाहे इंटीजर टाइप का हो, चाहे कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर वेरिएबल हो, चाहे फ्लोट टाइप का पॉइंटर वेरिएबल हो, दे ऑल आर विल कीप द विल हैव अ साइज ऑफ 2 बाइट्स। इसका रीजन क्या रहेगा, वी एज्यूम दैट कि जो मेमोरी का एड्रेस है ना, जो उसकी रेंज होती है किसकी, इंटीजर, इंटीजर ये तो होता है रेंज 2 बाइट्स, 2 रेज़ टू द पावर कितना होता है, रेंज जो भी रहती है इंटीजर टाइप की रेंज जो होती है उस रेंज के अंदर हम लोग एड्रेस रख सकते हैं मेमोरी का, तो इसलिए सेम 2 बाइट्स रहती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मेरे हिसाब से ये बेसिक कंसेप्ट था पॉइंटर्स का, ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। पॉइंटर्स के और कंसेप्ट्स को जानने के लिए मेरे आप और आगे के लेक्चर्स देख सकते हो और सुन सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी के लिए थैंक यू। अगर आपको ये पॉइंटर का कंसेप्ट अगर समझ आया हो तो लाइक करना मत भूलना, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो भाई, थैंक यू वेरी मच।